हेलो प्यारे बच्चों, तो आज हम करने जा रहे हैं अपनी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 24 क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस। बेटा आज हम करेंगे अ लिविंग जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट। मतलब कि जितने भी जीव जंतु पौधे हमारे स्थलीय, जलीय या माउंटेन रीजन पर रहते हैं बेटा, उनकी एक जर्नी, उनके बारे में एक छोटा सा रिकैप देखेंगे। आइए देखते हैं। The plants and animals that live on the land are said to be in terrestrial habitat. बेटा जो भी पौधे और जंतु स्थल पर पाए जाते हैं उन्हें स्थलीय आवास में कहते हैं। किस आवास में रहते हैं वो? स्थलीय आवास में। स्थलीय आवास कौन कौन से बेटा? पहला है आपका स्थलीय आवास डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान, माउंटेन रीजन पहाड़ी इलाका, ग्रासलैंड घास के मैदान। ठीक है बच्चों, आगे द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर लिव्ड इन द वाटर। बेटा जो भी पौधे और जंतु पानी में पाए जाते हैं उनका आवास कौन सा होता है? जलीय आवास, एक्वेटिक हैबिटेट। कहाँ कहाँ है वो? ओशियन, लेक और पॉन्ड। अब बेटा जो पौधे हमारे डेजर्ट में मिलते हैं, जो प्लांट्स डेजर्ट में उगते हैं, उनके कुछ फीचर्स बता रही हूँ मैं, गुण बता रही हूँ। पहला गुण है उनका वेल डेवलप रूट सिस्टम। उनका जो रूट सिस्टम है, जड़ें जो हैं वो काफ़ी मजबूत होती हैं। लीव्स आर ईदर वेरी स्मॉल और कन्वर्टेड इनटू स्पाइन। बेटा उनके पत्ते या तो बिल्कुल छोटे होंगे या फिर कांटेदार होंगे। स्टेम इज़ ग्रीन एंड फ्लैशी। और बेटा उनका तना जो है वो हरा होता है और फ्लैशी होता है। फ्लैशी मतलब मोटा होगा। और उन पे कांटे क्यों होते हैं बेटा? क्योंकि डेजर्ट एरिया, जो रेगिस्तान का एरिया होता है, वहाँ पर पानी की कमी होती है। और आपको तो पता ही है कि पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं। स्मॉल होल्स होते हैं ना, स्टोमेटा। और उन स्टोमेटा से क्या होता है बेटा? वाटर इवेपोरेट होता है, जल जो है वो वाष्पित होता रहता है। रेगिस्तान में एक तो पहले से ही पानी की कमी है, और जल अगर और भी ज़्यादा वाष्पित होगा तो पौधे की वृद्धि रुक जाएगी। इसीलिए बेटा उनके पत्तों पर क्या लगे होते हैं? कांटे लगे होते हैं, ताकि जल का वाष्पन ना हो। नेक्स्ट देखेंगे, स्टेम इज ऑल्सो कवर्ड विद द वैक्सी लेयर। और बेटा उनकी जो स्टेम है उसमें से जल का वाष्पन ना हो, इसीलिए वैक्स की लेयर होती है बेटा, क्यूटिन की लेयर होती है लीव्स के ऊपर भी और स्टेम के ऊपर भी। एग्जाम्पल है आपके पास एक कैक्टस। कैक्टस आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। कैक्टस के लीव्स को टच करें, वो काफ़ी फ्लैशी होंगे, मोटे होंगे, उनके ऊपर कांटे भी मिलेंगे आपको, इसीलिए वो कम पानी में भी उग जाता है। नेक्स्ट है बेटा अडेप्टिव फीचर ऑफ एक्वेटिक प्लांट। जलीय पौधों के कुछ ऐसे गुण बता रही हूँ मैं कि वो जल में क्यों उग पाते हैं। पहला, रूट्स आर रिड्यूस्ड इन साइज विच होल्ड्स द प्लांट। बेटा इनकी जो जड़ें होती हैं उनका आकार काफ़ी छोटा हो जाता है, ताकि जो पौधा है वो जल में रह सके। दूसरा है बेटा स्टेम्स आर लॉन्ग, होलो एंड लाइट। इनका जो तना होता है वो लंबा होगा लेकिन अंदर से खोखला होगा। खोखला होगा तभी हल्का होता है, और हल्का होने के कारण ही वो पौधे क्या कर सकते हैं? जल पर तैर सकते हैं बेटा, जैसे लोटस। लीव्स एंड फ्लावर्स फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। बेटा इनके जो पत्ते होते हैं और फूल होते हैं वो भी पानी की सतह पर तैरते हैं। देयर लीव्स आर कवर्ड बाय द वैक्सी लेयर। और बेटा इनके लीव्स के ऊपर भी वैक्सी लेयर क्या होती है? कवर होता है, एक वायुरोधक, जल रोधक वैक्स का कवर चढ़ा हुआ होता है, जो इनको पानी से बचाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लोटस, कमल। ठीक है बेटा, तो आज की वर्कशीट तो काफ़ी इजी थी। ये एक जस्ट रिकैप था हैबिटेट के बारे में। आपको साइड में अब देखो पिक्चर्स दिखाए हुए हैं। हमें पहचान करनी है बेटा स्थलीय कौन है और जलीय कौन है। तो पहले नंबर पे आपको लायन दिखाया गया है, शेर। तो हमें इनका नाम लिखना है बेटा, लॉयन, और बताना है ये कहाँ पर रहते हैं। ये टेरेस्ट्रियल है। ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल के लिए मैं टी लिख देती हूँ। तो हम लिख देंगे ये टेरेस्ट्रियल है या स्थलीय आवास है इनका। सेकंड है बेटा लोटस। लोटस कहाँ पर मिलता है हमें? पानी में, तो ये एक्वेटिक है। इनका आवास कैसा है बेटा? जलीय। तीसरा आपके पास मछली है। मछली भी जल में मिलती है, तो इनका आवास भी कैसा है बेटा? जलीय। चौथा है बेटा क्या? कैमल। कैमल कहाँ मिलता है? डेजर्ट में, और डेजर्ट क्या होता है? स्थलीय आवास। तो ये क्या हो गया आपका? टेरेस्ट्रियल या स्थलीय आवास। तो बेटा वर्कशीट काफ़ी इजी थी और काफ़ी नॉलेजेबल थी। अगर ये वर्कशीट आपको अच्छे से समझ आ गई है तो हमारे चैनल लर्निंग लाइट को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बेटा।